ये जब पार्वती जब सती थी ना, तब भी ये भोले बाबा के संग रहते हुए भोले बाबा को खो बैठी थी, है ना। अरे हाँ ना तो बोलो करो भाई, है ना। भोले बाबा को पा करके भी भोले बाबा खो डाले। परमात्मा की या महात्मा की यदि जीवन में कदर नहीं होगी तो वो खो जाएगा तुमसे, और फिर जीवन में आग लगेगी। सती की आग लगी थी ना, जल करके मरना पड़ा। अच्छा, ऐसा हुआ क्यों था, आपको पता है ऐसा हुआ क्यों था? देखो, सती और सीता, इन दोनों शब्दों में देखो, सती और सीता लगभग शब्द एक जैसे हैं ना। अंतर इतना है, में सती में ई की मात्रा पीछे चली गई और सीता में ई की मात्रा पहले आ गई। दोनों में थोड़ा सा अंतर है, और इन दोनों के जीवन में पाया हुआ परमात्मा एक बार खोया है, फिर दोबारा मिला, अलग बात है। इस कथा से हमें एक बड़ी प्यारी शिक्षा मिलती है। क्या? परमात्मा खोया क्यों और फिर पाया क्यों? बताएं कि रहने दें? मुझे बड़ी प्यारी बात याद आ रही है। पूज्यपाद श्री राजेश्वरानंद जी महाराज, हमारे मेरे बड़े प्रिय, मेरे बहुत करीबी, वो बात बताया करते थे जो मैं आपको कहने जा रहा हूं। सीता जी और सती जी। सती जी भोले बाबा को प्राप्त कर चुकी हैं, और सीता जी भी राम को, बोलो, प्राप्त कर चुकी हैं। लेकिन एक बार इन दोनों से खो गए भगवान। सीता जी से भी खोए और सती से भी खोए। हाँ, अच्छा, दोनों ही जंगल में, यह भी जंगल में है सीता जी, और दंडकारण्य में ही सती भी हैं। ये दोनों दंडकारण्य हैं। दंडक वन का मतलब क्या होता है? संशय वन। जब कभी अपने परमात्मा या महात्मा यानी सदगुरु के बारे में जब हमारे जीवन में संशय उत्पन्न होगा, हम संशय के जंगल में फंस जाएंगे, तो फिर हम इन्हें खो बैठेंगे। सती से भी जंगल में ही शंकर भगवान खोए हैं, और सीता जी से भी जंगल में ही राम जी खोए। लेकिन कब खोएंगे? जब असली से ध्यान हट जाएगा और नकली पे ध्यान चला जाएगा। असली से ध्यान हटेगा और नकली पे ध्यान चला जाएगा। अच्छा, एक और बात बताऊं मैं आपको। सीता जी जब पंचवटी पे थी और जब रावण आया, तो रावण काय का वेश बना के आया? संत का। लेकिन नकली बना करके आया, नकली, असली नहीं। और उस नकली के कहने पर असली संत यानी लक्ष्मण जी महाराज की बनाई हुई रेखा सीता जी ने लांग दी। असली जो कहेगा वो लांगने की बात नहीं करेगा, मर्यादाओं को लांगने की बात नहीं करेगा। लेकिन सीता जी जो है वो नकली संत की बातों में आकर के उस मर्यादा की रेखा को लांग जाती हैं। तो सती जी जो है ना, स्वयं भगवान के नीचे रह करके भगवान में संशय कर गई।
इसलिए भगवान को खो बैठी, है ना। ऐसे ही सीता जी भगवान के नीचे रह करके भगवान से अलग नकली पर विश्वास कर गई। काय पे? हिरण पे। राम जी ने कहा हिरण चाहिए? बोले हाँ। तो मुझे ले भी जानो पड़ेगा। बोले चले जाओ। अब राम को भेज रही है दूर और सोने को बुला रही है पास। यानी सोना माने संसार की दौलत, और राम जी तो परमात्मा है ही। जो परमात्मा को भेज करके संसार की दौलत को जो बुलाए, फिर उससे तो परमात्मा दूर चला ही जाता है। कह ले हम जा रहे हैं। एक बात बताएं, यदि राम जी चाहते, सीता जी के मन में यदि राम जी के प्रति चाहत रहती सोने के बजाय, तो क्या राम जी को हिरण के पीछे जाना पड़ता? हाँ या ना? हाँ या ना? सिरे ला दो। नहीं जाना पड़ता ना। क्योंकि जब जयंत को पकड़ना था तो भगवान ने सीख उठा के फेंक दी कि जा तीनों लोकन में ते दम होए तो कहूं छुप जाइयो। बात समझ में आ रही है? तीनों लोकन में 14 भुवनों में कहीं दम होए छुपवेगी तो छुप जाइयो। जा ले, मैं एक सीख छोड़ रहा हूं। जब एक कौवा है, वो सींग तीनों लोगों ने मध्य घेर घार के ले आई, और यहाँ हिरण के पीछे भगवान दौड़ रहे हैं। वो सींग का जब मर गई का, वो धनुष या बाण रहे नहीं है का, कि राम जी में वो ताकत नहीं रही का, वो शक्ति नहीं रही का, फिर क्यों डोल रहे? हिरण के पीछे भागे भागे इसलिए डोल रहे हैं वे जानबूझ करके, क्योंकि अब सीता के जीवन में मेरी जगह सोने ने ले ली। तो बोले अब सोने के ऐसो भेजूंगो कि जब सोने ते झिक जाए तब आ जाइयो। सो लंका में सीता जी भेज देंगी राम जी ने। कह ले सोनो, ले सोनो। सीता जी को ये बताना चाहते थे राम जी कि सोनो देख ले, बामे सुख नहीं है। लंका में सोनो तो है पर सुख नहीं है। फिर वहां जब पहुंच गई अशोक वाटिका में, तब रो रो करके पुकारती हैं, गलती है गई, गलती है गई, गलती है गई है। तब फिर भगवान ने हनुमान जी भेजे कि ठीक है हम आ रहे हैं। अब झिक गई हो ना। अच्छा एक बात और आपसे कहना चाहता हूं, हनुमान जी को सीता की सुध लेने के लिए भेजा था राम जी ने। भैया ईमानदारी से बताइयो, का जटायु ने राम जी को बताया नहीं था क्या? रावण लेके गया है, बताया था, फिर हनुमान जी भेज भी का जरूरत थी? जब जटायु ने क्लियर बताया कि दक्षिण दिशा को, और रावण लेके गया है, मेरे पंख काट गया, अब कौन सी कसर रह गई भैया सुध लेवे की, खोज करवे की है? तो क्यों भेजा था हनुमान जी को? हनुमान जी को इसलिए भेजा था, न्यू देख्याओ पेट भरे हो के ना है, सोने ते पेटो। एरी मैया ये बात तुम्हारे ऊपर है। बहुत सी माताएं आदमी की कदर ना करते, सोने की कदर करेंगी कि मोकू तो पेंडल बनवा दे। चाहे तुम चोरी करके लाओ, चाहे तुम पल्लेदारी करके लाओ, पर मोकू तो एक और लर, एक लर ना कह रहा मैं, एक। अच्छा बातें पहले ऐसा ना है कि एक ही अकेली, ना ना, वो पहली अतकाई, बाकी डिजाइन अलग है गई है, अब दूसरी डिजाइन की चाहिए है। तो जो माताएं अपने सोने में अपना चित्त बसाएंगी और आदमी की कदर कम करेंगी, तो फिर बेकाउदना ऐसे ही राक्षस के चक्कर में फंसेंगी और आदमी को खो बैठेंगी। कदर आदमी की होनी चाहिए। सोनो तो पीछे पीछे अपने आप डोलेगो, और जीवन सोने ते नहीं आदमी से कटता है, आदमी के प्रेम से कटता है? सोने से जीवन नहीं कटता। तो जब पार्वती जी का शिव का विवाह हुआ
तब पार्वती जी ने कहा भोले बाबा से कि प्रभु कि पहले मैंने बड़ी गलती करी, बाके ले मोय क्षमा करो और अब मोय राम की कथा सुनाओ।